नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका शर्मा। दुनियादारी में आपका स्वागत। मेवाड़ योद्धाओं की भूमि है। यहाँ कई सूरवीरों ने जन्म लिया और अपने कर्तव्य का प्रवाह किया। उन्हीं उत्कृष्ट मणियों में से एक थे राणा सांगा। उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा तथा राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1472 को चित्तौड़ दुर्ग में हुआ था। इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था और इनके पिता का नाम राणा रायमल तथा माता का नाम रानी रतन कंवर था। राणा सांगा 27 वर्ष की आयु में अपने पिता महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे। मेवाड़ की राजगद्दी के लिए राणा सांगा और उनके दो भाई पृथ्वीराज और जयमल के बीच बहुत लंबा संघर्ष चला, किंतु अंततः राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बनने में सफल रहे। ऐसी स्थिति में कुंवर पृथ्वीराज व जगमाल अपने भाई राणा सांगा को मौत के घाट उतारना चाहते थे, परंतु सांगा किसी प्रकार यहाँ से बचकर अजमेर पलायन कर जाते हैं। तब सन 1509 में अजमेर के करमचंद पवार की सहायता से राणा सांगा को मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ। राजस्थान के सबसे बड़े और साहसी सूरवीरों में से एक महाराणा सांगा को आज भी उनके बलिदान के लिए पूजा जाता है। राणा सांगा इतने वीर योद्धा थे कि एक भुजा, एक आंख, एक टांग खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शाह मांडू के युद्ध में हराने व बंदी बनाने के बाद उन्हें अपना राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया। यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। मेवाड़ के पूर्व शासक एवं महाराणा प्रताप के पूर्वज राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांगा सही मायनों में एक बहादुर योद्धा व शासक थे, जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। सांगा उस समय सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। बयाना का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। बाबर जल्द ही राणा सांगा की कीर्ति और युद्ध कौशल से परिचित हुआ और उसे डर भी लगने लगा कि यह राजपूत राणा कभी भी उसको धूल चटा सकता है। वह सोचने पर मजबूर हो गया। बाबर संपूर्ण भारत पर अपने साम्राज्य का परचम लहराना चाहता था। बाबर जानता था कि जब तक राणा सांगा पर अधिकार नहीं कर लिया जाए तब तक उसका सपना सपना ही बना रहेगा। इसीलिए उसने मेहंदी खान के नेतृत्व में बयाना दुर्ग अधिकृत कर लिया। 16 फरवरी 1527 को राणा ने बाबर की सेना को हराकर बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया। उनकी सेना को बड़ी संख्या में मुगल बाहुबलियों द्वारा गोली मार दी गई। कस्तूरी के शोर ने राजपूत सेना के घोड़ों और हाथियों के बीच भय पैदा कर दिया। दोनों सेनाओं में 3 घंटे तक लड़ाई जारी रही। बाबर ने अपने प्रसिद्ध तालकामा या पीनिस आंदोलन का उपयोग करने के प्रयास किए, हालांकि उसके लोग इसे पूरा करने में असमर्थ थे, जो 2 बार उन्होंने राजपूतों को पीछे धकेल दिया। लेकिन राजपूत घुड़सवारों के अथक हमलों के कारण मुगल पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। इस दौरान राणा को एक गोली लगी और वह बेहोश हो गया, जिससे वह राजपूत सेना में भ्रम पैदा हो गया और थोड़े समय के लिए लड़ाई थम सी गई। राणा सांगा बाबर को उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्योंकि वह उन्हें भारत में एक विदेशी शासक मानते थे और दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके अपने क्षेत्रों का विस्तार करना चाहते थे। राणा को अफगानों के नेता हसन खां मेवाती और मृतक सुल्तान इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने अपना समर्थन दे दिया। राणा ने 21 फरवरी 1527 को मुगल अग्रिम पैरे पर हमला किया और इसे खत्म कर दिया, दूर किया। महाराणा सांगा हाथी पर युद्ध लड़ रहे थे कि तभी एक सख्त तीर महाराणा के चेहरे पर लगा, जिससे वे बेहोश हो गए। मुगल बादशाह बाबर ने खानवा के युद्ध में फतह हासिल की और गाजी के खिताब से खुद को मशहूर किया। राणा सांगा को जब होश आया तो इस बात से बड़े क्रोधित हुए। उन्हें युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया। महाराणा ने फिर से बचे सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया और कहा कि मैं हारकर चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। महाराणा की इस जिद से नाराज कुछ दगाबाजों ने उनको जहर दे दिया, जिससे 47 वर्ष की आयु में अप्रैल 1527 में महाराणा सांगा का देहांत हो गया। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।